अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 13वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 की शुरू की 6 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उन्ज़िला इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अलिफ लाम रा, ये एक किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया है ताकि आप लोगों को कुफ्र और शिर्क के अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी की तरफ ले जाएं, उनके रब के हुक्म से बड़े गालिब और काबिल तारीफ़ के रास्ते की तरफ। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व वैलुल लिल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद, यानी अल्लाह की तरफ के आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है सब उसी का है और काफिरों के लिए बड़े सख्त अजाब की वजह से हलाकत है। अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरह व यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा उलाइका फ़ी ग़लालिन बईद, जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी ज़िंदगी को पसंद करते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और उसमें कजी तलाश करते हैं, यही लोग दूर की गुमराही में हैं। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिना लहुम फ़युज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। और हमने जो भी रसूल भेजा उसकी अपनी कौम की ज़बान ही में भेजा ताकि वो उनके सामने अल्लाह का पैगाम खोल कर बयान करे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है हिदायत से नवाज देता है, और वह निहायत गालिब खूब हिकमत वाला है। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना नख़रिज क़ौमक मिन ज़ुलुमाति इलन नूर व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। और बेशक हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा और हुक्म दिया कि आप अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर नूर यानी हिदायत की तरफ ले आएँ और उन्हें अल्लाह के दिन यानी एहसान को याद दिलाएँ। बेशक इन वाक़यात में हर सब्र करने वाले और हर शुक्र करने वाले के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब व युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो जब उसने तुम्हें आले फ़िरऔन से निजात दी, जो तुम्हें सख्त अज़ाब यानी तकलीफ़ देते थे। वो तुम्हारे बेटे ज़बह करते और तुम्हारी औरतें ज़िंदा छोड़ देते थे, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 13वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 की शुरू की 6 आयतें हैं। आइए देखें किताब का मकसद क्या है, ताकि लोगों को गुमराही से निकाल कर रोशनी की तरफ लाया जाए। इसलिए गुमराहियाँ बहुत ज़्यादा, तो ज़ुलुमात जुल्मा वाहिद है, इसलिए बहुत सारी गुमराहियों का जिक्र आया तो जमा का सिगा इस्तेमाल हुआ, लेकिन आगे नूर है, रोशनी एक ही है, वो है इस्लाम की रोशनी, तो वह वाहिद का सिगा इस्तेमाल हुआ है। वयबगूनहा एवजा, इस्लाम में लोग कजी तलाश करते हैं, यानी इस्लाम की तालीमात से लोगों को बदजन करते हैं, इस्लाम की तालीमात से लोगों को दूर रखना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे चैनल काम कर रहे हैं, बहुत सारी किताबें काम कर रही है, बहुत सारी मिशनरी काम कर रही है, और वो लोग अपने अगराज़ो मकासिद के लिए कुरान की आयतों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो इसका माना ये भी हो सकता है लोगों को कुरान से बदजन कर रहे हैं, इस्लाम से बदजन कर रहे हैं, इस्लाम से दूर कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों को उभारते हैं और इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कुरान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये तो हो ही रहा है। वयबगूनहा एवजा, इस्लाम में टेढ़पन पैदा करते हैं ताकि लोगों को गुमराह करें। इसलिए आप देखिएगा बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, उनके लिए हलाकत है, बर्बादी है। या इसका माना ये भी कर सकते लोग अपने मकसद के लिए कुरान की आयतें पेश कर रहे हैं। आयत नंबर 4 पर गौर कीजिए, जितने भी रसूल आए हैं वो अपनी कौम की ज़बान में आए। इससे ये पता चलता है दावत व तबलीग करना है कौम की ज़बान में, इसलिए ज़बान वही हो जो कौम समझती है। अगर हम और आम कहें तो कौम को आम समझ में आना चाहिए, इमली ना समझ में आए। इसलिए कहा कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिना लहुम, ताकि खोल कर बयान कर दे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 5 और 6 में कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि अल्लाह की निशानियाँ लोगों को बताइए, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि जो अल्लाह ताला ने उन पर नेमतें की थी उसका ज़िक्र कीजिए। मन और सलवा का नुज़ूल है, फिर इसी तरीके से किस तरीके से अल्लाह ने उनके लिए रास्ते बना दिए, बहुत सारी नेमतें उनके ज़माने के लोगों पर उनको फजीलत दी है, तो उनको तो अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए था। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, इसमें सब्र करने वाले और शुक्र करने वालों के लिए निशानियाँ। सब्बार ये बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले, उसको अरबी में कहते हैं मुबालिगा का सिगा, और शकूर बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले। अब यहाँ एक नुक्ते पर गौर कीजिए, अल्लाह ने सब्र को पहले लाया, शुक्र को बाद में लाया। क्यों? सब्र और शुक्र ये दोनों बड़ी खूबी है, दोनों मुबालिगा का सिगा है।
इसलिए कि शुक्र जो है वो सब्र ही का नतीजा है। आदमी जब सब्र करेगा तो ख़ुद ब खुद उसके अंदर शुक्र का मादा पैदा हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने पहले सब्र को जिक्र किया। और मोमिन का क्या है जिसका जिक्र है हदीस के अंदर, सही मुस्लिम किताब ज़ुहद किताब नंबर 53 हदीस नंबर 2999 2999। सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबन लि अम्रिल मोमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन इन असाबतहु सर्राउ शकरा फ़कान खैरन लहु व इन असाबतहु ज़र्राउ सबरा फ़कान खैरन लहु। मोमिन का मामला बड़ा अजब है, ये सिर्फ मोमिन ही को हासिल है। अल्लाह देते हैं तो शुक्र अदा करता है, ले लेते तो सब्र करता है। तो ये मोमिन की निशानी है, इसी हालत में ज़िंदगी गुजारनी। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, तकलीफ़ आए तो सब्र कीजिए। ये चंद बातें थी आज के दर्स में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।